बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता से रोटी छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। साथ ही कहा कि मोदी सरकार वेतन बढ़ाने के बजाय महंगाई में इजाफा कर रही है। क्रूड ऑयल के दाम कम होने के बाद भी तेल के दाम महंगे हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है। 100 यूनिट तक बिजली भी फ्री देने का काम कांग्रेस ने किया है। बीजेपी के धोखे को ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी, रोटी छीनने का अधिकार। जब घर का बजट गड़बड़ा जाए और घर में हंगामा होने लगे, माँ बहन बेटी चिल्लाने लगे, बच्चे चिल्लाने लगे कि आज 50 रुपए कम पड़ रहे हैं क्योंकि 50 रुपए आज बढ़ा दिए हैं। बजट मीडियम क्लास गरीब परिवार सब में एक तय बजट है। आप किसी की तनख्वाह बढ़ाते नहीं है, रोजगार किसी को देते नहीं है, पैसे किसी को मिल नहीं रहे। अब आप बार बार ये कोसते रहे कांग्रेस कांग्रेस वाले। भाई साहब, कांग्रेस भारत की सरकार में नहीं है। पहले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम तो बीजेपी ने बढ़ाए हैं। हम तो राजस्थान में 70 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। पहली राजस्थान की सरकार 25 लाख तक का इलाज फ्री में इलाज कराओ, सरकारी हो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। ये पैसे जो बचे 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार। यदि हम गलती करेंगे तो आपको हमारे से सवाल पूछने का हक है, हमारे खिलाफ जनता को बोलने का हक है। लेकिन बीजेपी ने तो आज सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। आप बताओ, इस साल में 325 रुपए बढ़ा दिए। चाहे 325 रुपए एक साल में घरेलू गैस सिलेंडर में बढ़ा दिए, जो मैंने देखा। आंकड़ा हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। 50 रुपए तो आज ही बढ़ा दिए। एक तरफ इनके मंत्री कह रहे थे क्रूड ऑयल सस्ता हो गया है, इसलिए पेट्रोल डीजल सस्ता करना चाहिए, कंपनियों को सस्ता होने वाला है। हुआ कहां? इनके केंद्रीय मंत्री मेघवाल साहब बोल गए, हरदीप सिंह जी पुरी बोल गए, तो सस्ता क्यों नहीं हो रहा पेट्रोल डीजल? रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर राजस्थान कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर जनता के साथ धोखा किया है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की, जिसमें आम जन को बड़ी राहत मिली है। आइए आपको सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में ₹50 की बढ़ोतरी कर केंद्र सरकार ने आम आदमी के हितों पर कुठाराघात किया है। जहां एक और राजस्थान सरकार गरीब उपभोक्ताओं को 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा कर राहत प्रदान कर रही है, वहीं महंगाई से जूझ रहे जो उपभोक्ता है, जो आम जनता है, उसका जीवन यापन और कठिन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल में कांग्रेस ना तो सदन में परफॉर्म कर पा रही, ना ही सदन के बाहर। पूनिया ने कहा कांग्रेस की नीति और नीयत ठीक नहीं है, कांग्रेस केवल जुगाड़ की सरकार है। इस दौरान उन्होंने मंत्री राजेंद्र गुड़ा द्वारा सदन में झूठा केस दर्ज कराने का मामला भी उठाया। पूनिया ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है और इनकी सरकार के लोग खुद ही अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे। आइए आपको सुना हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इस सरकार से हालांकि उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जुगाड़ की सरकार है और जिस तरीके की सरकार में जो लोग बैठे हैं वो अक्षम अयोग्य किस्म के लोग हैं। कोई परफॉर्मेंस धरातल पर नहीं है और इसलिए जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सरकार के साथ साथ इनके विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ भी बहुत प्रबल तरीके से है। इसलिए तैयारी भी नहीं होती, नीति भी नहीं है, नीयत भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, यदि काम किया होता है तो लोगों की, जनता की जुबान पर बोलता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, ये तो भला उस स्पीकर महोदय का कि जो सरकार को कदम कदम पर डिफेंड करते हैं। अन्यथा यदि सदन में उस तरीके की निरपेक्षता होती तो ये सरकार कब की जनता की अदालत में दोषी हो चुकी होती। लेकिन अभी भी जिस तरीके का आचरण और जिस तरीके की परफॉर्मेंस है बहुत पुअर है और वो जनता भी उसको देख रही है। सरकार बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई मंत्री सदन में तैयारी के साथ नहीं आता और उनकी सदन में फजीहत हो जाती है। आगामी चुनावों में कांग्रेस के लोग केवल 11 सीटों पर सिमट जाएंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं।
नाखुश है सरकार से, सरकार की कार्यशैली से नाखुश है। और बहुत से विधायक तो ऐसे हैं कि हम तो आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट करने की स्थिति के अंदर है। तो डर तो सबके है, लेकिन उन डर से उनकी दबाव पे आएगा नहीं आएगा ये उनकी मनस्थिति के ऊपर है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि राजस्थान के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर दिन गिनने का काम सरकार कर रही है। ये सरकार राजस्थान की जनता का विश्वास खो चुकी है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है, वो निभाने का काम कर रही है। और प्रदेश में हुए पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी 4 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। आपको बता दें, इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। जानकारी ये दे दें, घेराव में बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से होगा, वहीं इसके जरिए बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर यह प्रदर्शन होगा। वहीं दूसरी ओर 4 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सालासर में जन्मदिन मनाकर शक्ति प्रदर्शन करेंगी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया है, कहा बीजेपी की गुटबाजी चरम पर है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। राजस्थान की कांग्रेस के खिलाफ जमकर हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजन करेगी। युवा मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन है। वहीं दूसरी ओर सालासर में 4 मार्च को ही वसुंधरा राजे सिंधिया जो है अपना जन्मदिन मनाएंगी, शक्ति प्रदर्शन करेंगी। ऐसे में सियासी हलकों में यह चर्चा है कि भाजपा के बीच में जो है पार्टी के अंदर जो है टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी निशाना साधा है। खाचरियावास ने कहा है कि भाजपा में टकराव है, अंदर फूट पड़ी हुई, आने वाली सरकार जो है कांग्रेस की रिपीट होगी। वहीं रामलाल शर्मा ने कहा कि दोनों अलग अलग कार्यक्रम हैं। बहरहाल देखने वाली स्थिति ये होगी कि इन दो कार्यक्रमों के बाद में क्या भाजपा में बड़े कोई आदेश हो सकते हैं या क्या गुटबाजी और ज्यादा बढ़ सकती है, ये तो देखने वाली बात होगी। सहयोगी निर्मल के साथ रहमतुल्लाह खान, इंडिया न्यूज, जयपुर। 4 तारीख को उसमें इस तरीके के मुद्दों निश्चित तौर पर 4 तारीख को युवा मोर्चा बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर आंदोलन करेगा। उसमें इस प्रकार के मुद्दे भी होंगे और मैं समझता हूं सरकार के नुमाइंदे भी बात कर लेंगे। का निर्णय है कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 4 तारीख को पेपर लीक मामला करंट मामला है, सीएचओ का पेपर आउट होना ये अधीनस्थ बोर्ड मान चुका है और उसके बाद भी अभी तक सीएचओ का पेपर निरस्त नहीं करना। जोधपुर की घटना के उपरांत सारे तथ्य सामने आ चुके हैं कि पेपर लीक हुआ है। एक गार्डन के अंदर जिस तरीके से तैयारी करवाई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वास्तविकता जनता के सामने आने से सरकार इनकार कर रही है। तो इन पेपर लीक के मामले को लेकर युवा मोर्चा 4 तारीख को कार्यक्रम करेगा। भारतीय जनता पार्टी जो ज्ञान, चरित्र, एकता की और सिद्धांत की बात करती है, वो अपना विपक्ष का नेता घोषित नहीं कर पाई और विधानसभा का महत्वपूर्ण सत्र बजट सत्र चल रहा है। आप इससे अंदाज लगा लो कि बीजेपी में अंदर खाते सब कुछ ठीक नहीं है। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। दरअसल घाट गेट के कब्रिस्तान में कुत्ते छोटे बच्चों के शवों को कब्र से निकालकर नोच नोच कर खा रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें, कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई है। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें, रफीक खान जो कि स्थानीय विधायक है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के सदस्य भी है, इसके बावजूद स्थानीय कमेटी राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के नगर निगम की तरफ से इन आवारा कुत्तों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो देखिए, जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, इन दिनों जयपुर में कुत्तों का जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुत्ते जो है कब्रिस्तान में पहुंचकर वहां पर शवों को खोदकर खाते हुए भी नजर आए। इस तरह की तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही हैं। और आपको जानकारी दे दें, इस पर कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक इस दौरान किसी तरह की जो कार्रवाई है वो भी नहीं की गई है। तो घाट के गेट कब्रिस्तान में शवों को खोदकर ये कुत्ते जो है खाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कुत्तों का आतंक जो है लगातार सामने आ रहा है। पहले भी सामने आ चुका है इस तरह का मामला। आपको बता दें, कब्रिस्तान में गुर्दे भी नहीं है महफूज। आपको बता दें, मरने के बाद इंसान चैन की नींद सोता है, लेकिन राजधानी जयपुर के कब्रिस्तानों में ये कहावत बिल्कुल उल्टी ही नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जिन जिन लोगों को दफनाया जा रहा है, जिन जिन बच्चों की मृत्यु होने के बाद यहाँ इस कब्रिस्तान में जिन जिन बच्चों को दफनाया जा रहा है, उन बच्चों और मुर्दों को जो है यहाँ के आवारा जानवर, कुत्ते वगैरह उनके शवों को जो है कब्रों से बाहर निकाल रहे हैं। नाश्ता, लंच और डिनर के तौर पर इनके शवों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह के जो शवों को निकालने की जो बात है वो इस कब्रिस्तान से सामने आ रही है, बल्कि इस तरह के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। लेकिन राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, नगर निगम
निगम और जो स्थानीय कमेटी है वो किसी तरह से कोई काम यहाँ पर नहीं कर रही है। शायद यही वजह है कि इस तरह की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक रफीक खान, वो वर्तमान समय में राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी किस तरह से इस कब्रिस्तान की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर काम करवाए जाते हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन निर्मल तिवारी के साथ मोहम्मद रजाउल्ला, इंडिया न्यूज, जयपुर। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास में पानी की समस्या को लेकर खासी परेशानी हो रही है। लंबे समय से पानी की किल्लत के चलते छात्राएं काफी परेशान हैं, लेकिन अब तक मुस्लिम संगठनों ने इसे लेकर मंत्री सलेहा मोहम्मद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द पानी की समस्या को मंत्री जी दूर कर, वरना उग्र आंदोलन जो है वो करेंगे। तो आपको बता दें, छात्रा जो है लगातार पानी की समस्याओं को लेकर वो परेशान है और छात्रों ने ये भी कहा है कि जल्द ही इस समस्याओं को दूर किया जाए। तो देखिए, जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां गर्ल्स हॉस्टल में पानी की किल्लत जो है वो बढ़ती जा रही है और पानी की समस्याओं को लेकर छात्रों को आए दिन तमाम तरह की जो परेशानियां हो रही हैं और इसी को लेकर छात्रों ने ये अपील भी की है और गुहार भी लगाई है कि जल्द ही पानी की समस्या को दूर किया जाए। आपको बता दें, मुस्लिम संगठनों में देखा जा रहा है गुस्सा। और आपको ये भी जानकारी दे, मंत्री सलेह मोहम्मद से इस्तीफे की मांग भी की गई है। गर्ल्स हॉस्टल में पानी की किल्लत जो है लगातार बनी हुई है और इस दौरान छात्रों को तमाम तरह की जो परेशानियां हैं उसका भी सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, हम आपको वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं, आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। छात्रों को पानी की किल्लत से भारी परेशानी जो है वो भी झेलनी पड़ रही है। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं। आपको बता दें, इन दिनों गर्ल्स हॉस्टल में जो छात्र हैं पानी की किल्लत से जूझ रही हैं और इसी को लेकर छात्रों का कहना है कि जल्द ही पानी की जो समस्या है इसे दूर किया जाए। अगर पानी की समस्या जो है वो दूर नहीं होगा तो छात्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में वो प्रदर्शन करेंगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।